शालोम शालोम जी। इट्स द पार्शा टाइम। और ये हमारा जो है इस दफ़ा 29th और 30th तोरा पोर्शन है। इट विल बी फ्रॉम द बुक ऑफ वयक्रा लेविटिकस अहबार की किताब में से। ये उसका 6th और 7th पोर्शन है। एंड विल बी कवरिंग टू पार्शियोत दिस टाइम, पार्शा अखरमोत एंड केदोशिम। पार्शा अखरमोत जो है विल बी कवरिंग फ्रॉम लेविटिकस अहबार चैप्टर 16 टू 18। और जो केदोशीम है दैट विल बी कवर्ड फ्रॉम अहबार चैप्टर 19 एंड 20। आखिरी मौत जो है इसका मतलब है आफ्टर डेथ। द पाशा स्टार्ट्स विद द रेफरेंस के जनाब हारून के बेटों की डेथ के बाद हाशिम जो है ही गिव्स द प्रोटोकॉल्स फॉर योम किपुर। priest enter the holies of holies once a year, offering sacrifices, sending the scapegoat, atonement। ये पार्शा के वो पार्ट्स हैं जो हम पिछले 2-3 साल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो आई वॉन्ट गो इन टू मच ऑफ द डिटेल्स क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो पार्शा कवर्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ ऑफरिंग सेक्रीफाइसेस आउटसाइड द मिशकान। और उसके बाद इट टॉक्स अबाउट जो खून है उसकी तकदीस के बारे में, इसकी सैंक्टिटी के बारे में। यू आर नॉट सपोज टू ईट द ब्लड, और उसकी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं। then it goes down to the prohibition, और बड़ा strong emphasis है about the sexual relationships जो prohibit होते हैं किए गए हैं हाशिम की तरफ से। और हाशिम जो हैं he is warning his people, where he is telling them कि भाई आप लोगों ने जो मिस्र और केनान की false practices हैं, you are not supposed to follow them। this was about Akhramot। और केदोशीम, व्हेन वी टॉक अबाउट केदोशीम इट मींस होली। जैसे मैंने बताया पहले कि इट्स कवर्ड फ्रॉम लेविटिकस चैप्टर 19 और 20। जेनेरिकली देखा जाए तो पार्शा जो है इट इज टॉकिंग अबाउट, या इट इज एम्फसाइजिंग ऑन बीइंग होली। हाशिम जो है इससे इसके यू शैल बी होली फॉर आई द लॉर्ड योर गॉड एम होली। और it not only talks या focuses about the spiritual holiness, बल्कि it talks about the ethical और social holiness as well। अगर इसको देखा जाए it talks about observing the principles protocols of Shabbat, respecting parents। और ethical social में अगर देखा जाए talks about the importance of taking care of the poor, जिसमें वो कहते हैं कि भैया आपने जो अपने खेत हैं उनके यू नॉट सपोज टू एंड टू एंड उसको आउट, आपने ना वो नहीं कर लेना, उठा नहीं लेना वहां से ग्रेन्स को, बट यू सपोज टू लीव सम बिट्स ओवर देयर जो मुसाफिर हैं या जो गरीब लोग हैं उनके लिए। इट टॉक्स अबाउट ऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, जहाँ पे वो फोकस करते हैं कि आपके जो वेट्स हैं, आपका जो क्या करना चाहिए, जो आपकी बाइंग सेलिंग के तरीकेकार हैं उस दे नीड टू बी जस्टिफाइड, they need to be pure, they need to be clean। Talks about loving your neighbors as yourself, talks about prohibition on hatred, revenge। और इसके बाद justice की बात होती है। द पार्शा जो है वो एंड होता है, जो केदोशीम का एरिया इट एंड्स विद द स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन के भाई जो सर्टेन टाइप ऑफ बुत परस्ती है या कुछ सेक्सुअल मिसकंडक्ट है, यू नॉट सपोज टू बी फॉलोइंग दैट। उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करता है कि बारी ताला की तरफ से क्या सजाएं जो हैं आप पे एग्जीक्यूट की जा सकती हैं। और इसमें एक चीज है कि हाशिम जो हैं ही इज एम्फसाइजिंग ऑन होलीनेस, सो दैट जो उनकी नेशन है इट स्टैंड्स आउट डिस्टिंक्ट, वो एक डिस्टिंक्ट नेशन जो है दूसरे लोगों से दिखाई दे। ये उसका मेन जो क्रक्स है। बट आई वुड से कि जो हमारे पार्शियोत हैं, इफ एनीवन हैज रेड या किसी को पता है कि हमारा हफ्तारा क्या बाय द वे, अदर देन भाई या बाजी, अगर किसी ने पढ़ा है हफ्तारा को, किसी को पता है क्या इस दफा? आमूस आमूस की यस, किताब। वेरी राइट, गुड यार। सो अगर आप देखें ना उसका क्रक्स देखें तो पार्शियोत और हफ्तारा ये इकट्ठे अगर देखें ना तो इट स्टार्ट्स विद होलीनेस, मोरालिटी, डेली लाइफ के लिविंग जो है ना उसके प्रोटोकॉल्स। फिर जो आप गलतियां करते हो उनके बारे में वार्निंग्स, उन गलतियों से रिलेटेड क्या जजमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इट टॉक्स अबाउट रेस्टोरेशन। अमोस का जो रेफरेंस है अफ्तारा का, इट इज फ्रॉम द बुक ऑफ अमोस चैप्टर 9 7 to 15। मुझे लगा कि ये बड़ा पोएटिक सा जो है ना वो हफ्तारा है। इट बेसिकली स्टार्ट्स विद द वार्निंग, जहाँ पे हाशिम जो है ही इज टेलिंग कि भाई जजमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ यू विल नॉट
follow the protocols. He's telling it to the nation through the prophet, और he's telling about, he's focusing on कि जी judgment होगी execute अगर injustice और sin prevail करेगा. But at the on the other side of the Haftara, he says कि अगर आप, if you will repent, if you will acknowledge कि आप लोग कहाँ किन मसलों में फंसे हुए हैं, तो there will be a chance of restoration. There's a focus on the restoration of the fallen sukkah of David, कि वो rebuild होगा, और द नेशन जो है बनी इसराइल वो रिस्टोर होगी, अपने लैंड में वापस आएगी, एग्रीकल्चरल अबंडेंस होगी, जो कौम है वो दोबारा से अपनी 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 वो क्या कहना चाहिए, अपनी पेरेंट लैंड से अपरूटेड नहीं की जाएगी. तो देयर 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 इज अ लाइक एक वो इंडिकेशन आ रही है कि भाई इफ यू फॉलो द प्रिंसिपल्स, जजमेंट एग्जीक्यूट तो होगी ऑब्वियसली फॉर द सिंस, बट देयर इज अ वाइड चांस ऑफ रिडेम्पशन. लाइकवाइज अगर आप देखें, एक हफ्तारा जो है ना, दैट इज फ्रॉम एजिकियल, जो कि हमारे जॉइंट ड्यूअल पार्शियों से रिलेटेड है. दैट इज फ्रॉम एजिकियल चैप्टर 20 वर्स 2 से 20 तक है. ये दोनों पढ़े जा सकते हैं, बट विल बी फोकसिंग, ऑब्वियसली विल बी फोकसिंग ऑन द अमोस वन. सो जो एजिकियल का रेफरेंस है वो भी प्रिटी मच कुछ इसी तरह से ही मिलता जुलता है, बट इट टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सेम नेशन, के बने इसराइल जो है, इन्होंने पास्ट में किस तरह से जो प्रिंसिपल्स थे, जो है काम बारी ताला ने इनको दिए, उनसे किस तरह डिविएट होते रहे, और उसके बावजूद हाशिम जो है, ही हैज बीन स्पेयरिंग देम फॉर द सेक ऑफ हिज नेम. और वो एक बड़ा ग्रैंड इवेंट है. फिर जनाब मोशे जो है वो जाते हैं, मतलब यू कैन रीड द होल थिंग. बिफोर वी कंक्लूड, पिछले जितने पार्शियों के सिनॉप्सिस पेश किए गए हैं, देयर हैज बीन एक बड़ा कॉमन मैसेज रहा है, इंक्लूडिंग दिस वन. अगर किसी ने इस पे रिफ्लेक्ट किया हो, तो इफ समवन वुड लाइक टू रिकॉल कि वो मैसेज क्या, अगर किसी को समझ आई है, तो एक रेपिटेटिव मैसेज है. पिछले 6-7 सिनॉप्सिस जो मैंने दिए हैं, ये वाला भी इसके स्टार्ट में भी मैंने बताया, एक रेपिटेटिव मैसेज है. अगर किसी ने ये पिक किया है, लेट मी हाईलाइट. ये एक ये स्टार्ट होता है कि जहां पे हाशिम इज एम्फसाइजिंग ऑन होलीनेस, बट यू हैव टू मेंटेन होलीनेस. उसके बाद आप देखेंगे तो सेकंड पार्ट में हाशिम इज टेलिंग अबाउट के यू आर नॉट सपोज टू इमिटेट द सिंफुल प्रैक्टिसेस. एक वार्निंग एग्जीक्यूट हो रही है. थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि डिसोबीडियंस जो हुई है उसके अगेंस्ट जजमेंट एग्जीक्यूट होती है. और फोर्थ में देयर इज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, पिछली दफा भी मैंने बताया, इट्स ऑलवेज देयर इज अ चांस ऑफ रिडेम्पशन एंड रेस्टोरेशन. अगर हम होलीनेस की बात करें, लेट मी कनेक्ट द ऑल ऑफ द 4 रीडिंग्स. होलीनेस की अगर हम बात करें, आखिर मौत में जो होलीनेस है, इट इज बीइंग अचीव्ड फ्रॉम द डे ऑफ अटोनमेंट. मॉरल प्योरिटी की बात कर रहे हैं. कि तशीम में अगर आप देखें तो इट टॉक्स अबाउट होलीनेस इन एवरी डे लाइफ थ्रू जस्टिस, कंपैशन, बाय लविंग योर नेबर. एक वो सोशल जो है ना, आपके एथिकल प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करते हैं, वो एक सॉर्ट ऑफ होलीनेस का जो है ना एटमॉस्फेयर जनरेट करती है. इफ यू टॉक अबाउट इज़ेकियल वाला रेफरेंस जो हफ्तारा का है, इट टॉक्स अबाउट के गॉड गेव देम द कमांडमेंट्स ऑफ शबात एंड साइंस टू बी होली. तो उसके थ्रू आप जो है ना, हाशिम आपको होलीनेस अचीव करने की जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. अमोस के रेफरेंस के केस में भी अगर आप देखें तो होलीनेस जो है, इट इज रिक्वायर्ड. इसराइल विल, जहां पे वो कह रहे हैं कि इसराइल विल बी जज इफ दे फेल टू लिव अकॉर्डिंगली, अगर वो होलीनेस नहीं अचीव करते. वार्निंग से केस में अगर हम बात की जाए, तो आखिरी मौत में हाशिम जो हैं, ही इज लाइक वार्निंग के भाई आपने मिस्र और केनान की प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करनी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. केदोशीम में फिर इट्स लाइक इट्स द सेम वार्निंग. पेगन कस्टम्स, बुत परस्ती के बारे में वार्निंग एग्जीक्यूट हो रही है. इज़ेकियल में देखा जाए तो वही रिकाउंट हो रहा है दोबारा से कि जी पुराने वक्तों में उस नेशन ने कहां पे बुत परस्ती की, वो वार्निंग एग्जीक्यूट हो रही है. अमोस के रेफरेंस में इफ यू सी, हाशिम इस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये नेशन विल, द नेशन, हिज नेशन, द पीपल ऑफ बने इसराइल विल नॉट बी ट्रीटेड अ सुपीरियर नेशन इफ दे विल नॉट फॉलो द कमांडमेंट्स. सिन या जजमेंट जहां पे एग्जीक्यूट हो रही है आखिर मौत में, इमोरल बिहेवियर जितने भी हैं, इट डिफाइल्स द होल लैंड. केदोशीम में अगर आप देखें तो पेनल्टीज हैं, वो सिन के अगेंस्ट जो जजमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, वो बता रहे हैं कि जो आपके बुत परस्ती के हैं या सेक्सुअल इमोरलिटी की बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट पेनल्टीज है, एक लंबी लिस्ट दी गई है. अगर आप देखें एजेकियल के रेफरेंस में, इट टॉक्स अबाउट के जो बारी ताला का एंगर है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ. और अगर आप अमोस के रेफरेंस में देखेंगे तो इट टॉक्स अबाउट द होल नेशन बीइंग शेकन अप, और वो सन्नी में उसको इट विल बी फिल्टर्ड. तो
बारी ताला जो है ही विल होल्ड हिज पीपल अकाउंटेबल, एंड एट द एंड मर्सी और रेस्टोरेशन की बात हो रही है। आखिर मौत में अगर आप देखें, ये रेफरेंस अटोनमेंट मतलब रेस्टोरेशन या मर्सी, अटोनमेंट, द डे ऑफ अटोनमेंट यौम किपुर जो है, इट इज अ साइन ऑफ रेस्टोरेशन मर्सी के दोशीम में। अगर आप देखें, होलीनेस विल बी रिस्टोर्ड विद द रिलेशनशिप विद हाशिम। अगर आपका रिलेशनशिप बारी ताला के साथ कायम रहता है तो यू विल इवेंचुअली अचीव दैट दैट लेवल ऑफ होलीनेस। इज़ीकियल में अगर आप देखें तो जो 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 मर्सी या रेस्टोरेशन की बात है, स्पेसिफिकली आई विल टॉक अबाउट मर्सी, तो वो जो बारी ताला ने जजमेंट एग्जीक्यूट करनी थी, दैट वाज विद हेल्ड। वो डिस्ट्रक्शन बारी ताला ने अपने नाम की खातिर विद हेल्ड कर दी थी। और अमोस के रेफरेंस में अगर आप देखें तो वो इट्स द सेम थिंग कि लैंड विल बी रिस्टोर्ड। वो एक भाई ने बड़ी अच्छी पिक्चर लगाई हुई है, फ्यू अगर आपने उसको गौर से देखा है, पीछे करके कोने में लिखा है, द न्यू वाइन विल ड्रिप फ्रॉम द माउंटेन्स एंड फ्लो फ्रॉम ऑल द हिल्स। तो प्रॉमिस लैंड की बात कर रहे हैं, इट्स लाइक ऑल मर्सी एंड रेस्टोरेशन। तो बिफोर आई कंक्लूड, atonement, repentance, and restoration is always possible if you achieve the level of that holiness that is required. Shalom. Over to you, bhai. क्या Thank you, बात? जीते रहे, खुश रहे। मैं आई वाज एंजॉयिंग। बहरहाल आप लोगों ने तौरा पोर्शन को हफ्तारा के रेफरेंस में ये देख लिया कि सारे जो दोनों हमारे पोर्शंस हैं उनके अंदर उनका कंटेंट क्या है, और उनसे जो रिलेटेड हफ्तारा है उसमें क्या बयान किया गया है। हमारा आज का फोकस जो है वो आमूस का रेफरेंस है, आमूस 9 बाब 7 से 15। अब बहुत छोटा हवाला है लेकिन इट कैरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो जहां तक आमूस, जनाब आमूस की बात है, मेरा ये ख्याल है कि मैं पीछे एक पोर्शन के अंदर जनाब आमूस का इंट्रोडक्शन तो गालिबन दे चुका हूँ। तो मेरा ख्याल है कि वो अपलोडेड भी होगा। आप अगर वो देखना चाहें तो आप वो जाके प्लीज डू कंसल्ट। आपको ये पता लग जाएगा कि जनाब आमूस जो हैं उनकी उनकी छोटी सी एक बायोग्राफी है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनको किस टाइम में किस पर्पस के लिए खुदावंद ने भेजा था। बहरकैफ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो सूरत हाल ये है कि जब हम 10 कबीलों ने बगावत की थी यहूदा के अगेंस्ट, या आप ये कह लें कि हाउस ऑफ डेविड के अगेंस्ट, तो उन्होंने यरबाम को बादशाह बनाया था। और जब यरबाम को बादशाह बना लिया गया तो जो ही खुदावन की ईदें जो है उनका वक्त आना शुरू हुआ, तो यरबाम ने ये सोचा कि अब होगा यूं कि लोग जो हैं वो ईद मनाने के लिए जो है वो वापस जो है वो यरूशलेम को जाएंगे, हैकल की तरफ जाएंगे। और ये जो मेरे मेरे लोग हैं, ये मुमकिन है कि ये जो है ना दोबारा दाऊद के घराने से अपनी एलिजेंस बना लें या अपनी वफादारी उसके साथ कर लें। हालांकि एक बात थी कि खुदावन ने जो है उसको इन कबीलों पे हुक्मरान किया था, ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन बहरहाल जब इंसान के पास ताकत आती है, तो मैं तो ये बात कई दफा कह चुका हूं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। क्योंकि यरबाम के पास एक इसराइल का एक बड़ा हिस्सा आ गया जिसपे करीबन मतलब 10 कबीलों पे वो हुक्मरान हो गया, और इतनी ताकत आने के बाद उसकी करप्शन भी जो थी वो एब्सोल्यूट ही थी। बहरहाल उसने सोचा कि लोग वहां जाएंगे, यरूशलेम में जाएंगे, उनके दिल जो हैं वो दाऊद के घराने से जुड़ जाएंगे। ये पहला सलातीन 12 बाब उसकी 26-27 आयत में आप देख सकते हैं। और इस चीज को रोकने के लिए उसने एक इंतहाई कबीह और गलत तरीका डिवाइस कर लिया। उसने जो है वो सोने के बछड़े और मजबा और एक सेल्फ क्रिएटेड जो कहानत थी, उसने ऊंचे मकामों पे बैतेल और दान के ऊंचे मकामों पर जो है ना वो कायम की। और उसके बाद उसने जो ईदें थी, त्यौहार थे, उनके जो वक्त हैं वो बदलने की कोशिश की। और फिर उसने लोगों को रोकने की कोशिश की कि वो यरूशलेम की तरफ सफर ना करें। इस सारे वाकये के करीबन 2 सदियों के बाद खुदावन ताला ने आमूस को, जो एक तकुआ का एक फार्मर था, खुदावन ताला ने आमूस को पैगाम के साथ जो है
उनके जो वर्शिप सेंटर था बेतेल, वहां पर भेजा। जिस वक्त जनाब आमूस ये पैगाम देना शुरू हुए, जो नॉर्दर्न किंगडम थी बनी इसराइल की, जिसमें 10 ट्राइब्स थे, वो उस वक्त जो है वो काफी प्रोस्पेरिटी और पीस को दे वर एंजॉयिंग इट, और काफी इकोनॉमिक ग्रोथ और सारी मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट, सब चीजें उनको मुयसर थी। लेकिन बहरहाल मसला वही था कि वो खुदावंद के अहद से बहुत दूर जा चुके थे। और एक लफ्ज मैं यूज करता हूँ, सिंक्रेटिज्म और आइडोलेटरी, यानी बुत परस्ती। और सिंक्रेटिज्म, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन उर्दू, ये है कि जब आप दूसरे अकायद और दूसरे दूसरी कौमों के तरीकों को के साथ जो है ना उनको मिला के अपने लिए कोई तरीका अख्तियार कर लेते हैं। और उसके बाद बहरहाल बाल परस्ती तो हमें ये पता है कि अखियब और एजेबल के दिनों से जो है ना वो स्टेट रिलीजन के तौर पे उभर रही थी। उसका एक अभी एक इन्फ्लुएंस था बनी इसराइल के ऊपर। और इसके साथ साथ जो सोशल इंजस्टिस था, यानी गरीब को दबाओ और जो लोअर क्लासेस थे उनका इहतसाल करो, और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो थी वो वहां पर मौजूद थी। मतलब अब्यूज, अपोस्टेसी और दौलत की गलत तकसीम, बहुत सारी चीजें वहां थी। तो खुदावंद ताला ने जनाब आमूस को, जो कि एक चरवाहे थे तकोआ के इलाके के, उन्होंने जो है उनको वहां भेजा, और उनको जो है ना ही मेड हिम प्रॉफिट। और खुदावंद ताला ने उनको नबूवतें दी। उन्होंने ये सारी बातें जो हैं वो लोगों को बताने की कोशिश की। उन्होंने उनके जो जो नबूवतें थी वो इसराइल के और दूसरी अक़वाम के अगेंस्ट उन्होंने ये की। और उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि डिजास्टर जो है, मुसीबत जो है, इट इज कमिंग। तो बहरहाल जैसा कि ये होता आया है कि जैसा कि पहले भी नबियों की किसी ने नहीं सुनी बात, तो उनकी भी किसी ने नहीं सुनी। तो हमारा ये जो तौरा पोर्शन है, ये तो इसका एक ये हो गया कि जिस सेटिंग में जो जो बात हम सीखने जाना जा रहे हैं, उसकी सेटिंग क्या थी, उसकी प्लेसमेंट क्या थी। बहरकैफ एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ और बता के जाता हूँ अपने तौरा पोर्शन और हफ्तारा के रेफरेंस में। लीप ईयर्स के अलावा जो अखरे मौत और किदोशीम है, ये ऑलमोस्ट हमेशा इकट्ठे पड़े जाते हैं लीप ईयर्स के अलावा। तो देयर इज अ थिंग कि एक अरसे तक जो बनी इसराइल की कम्युनिटी थी वो इस चीज को ट्रैक करना भूल गई कि कौन सा हफ्तारा जो सेगमेंट है, या कौन सा हफ्तारा जो है वो किस तौरा पोर्शन को बिलोंग करता है। तो मौजूदा जो अश्केनाजी और सफार्डिक्स का जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके उनके हिसाब से जो अखीर मौत मतलब अखीर मौत जो है वो हिजकिय्याल है, आमूस नहीं। मतलब सफार्डिक्स जो हैं, अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो आपको दो रेफरेंसेस नजर आएंगे। आपको आमूस का रेफरेंस भी नजर आएगा, आपको हिजकिय्याल का रेफरेंस भी नजर आएगा। तो उनके लिए जो इसका जो उनकी प्रैक्टिस है उसके मुताबिक हिजकिय्याल का पोर्शन। अश्केनाजी ऑन द अदर हैंड, आई थिंक दे गो विद आमूस। तो ये बात आपको मैंने इसलिए बताई है कि कभी आप तौरा पोर्शंस के हवाले से या हफ्तारा के हवाले से अगर आप कैलेंडर देखते हैं और आपको ऐसा होता है कि यहाँ पर रेफरेंसेस दूसरे हैं, जो बताए गए हैं वो रेफरेंसेस दूसरे हैं, तो आप उसके अंदर कंफ्यूज ना हो। ये बात मैं इसीलिए अक्सर बता देता हूँ कि अगर कभी आपको डिफरेंस ऑफ रेफरेंसेस मिले तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। है कमिंग बैक टू द पॉइंट,
तो बुजुर्ग आमूस जो हैं वो ये पॉइंट करते हैं कि अगर आप दुनिया को देखें तो सिर्फ इसराइल ही ऐसी कौम नहीं है जिसको खुदावन ने, जैसे कि हमें पता है कि खुदावन जो बनी इसराइल को मिस्र से निकाल के लाए, बुजुर्ग आमूस ये कहते हैं कि खुदावन ताला ने दूसरी कौमों को भी जो है वो किसी ना किसी तरह से मूव किया है। सो जैसा कि आपने सिनॉप्सिस में ये चीज सुनी, बनी इसराइल को इस चीज को जो है ना इसके ऊपर कोई पक्का एतकाद नहीं कर लेना चाहिए कि हम अब इस जमीन से कभी नहीं हिलेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि एक पोर्शन के अंदर जब हम दो बात कर रहे थे कि खुदावन की हैकल, खुदावन की हैकल, खुदावन की हैकल, तो खुदावन ने कहा ये मत कहो खुदावन की हैकल, क्योंकि मुसीबत और बला तो आएगी आएगी, क्योंकि तुम्हारे काम ठीक नहीं। तो बुजुर्ग आमूस जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अपनी तरीके ठीक नहीं करोगे, अपनी राहें ठीक नहीं करोगे, खुदा तुमको असीरी में भेजेगा। और खुदा जो है तुमको जब असीरी में भेजेगा तो तुमको ऐसे छानेगा जैसे आप छलनी के अंदर जो है ना वो चीजों को छानते हैं। तो जो गंध है या जो खाने की चीज नहीं है वो तो उसमें से झाड़ देते हैं। और खुदा इसकी एग्जाम्पल, यानी इस तरह असीरी की एग्जाम्पल जो है बुजुर्ग वो छलनी की सूरत में देते हैं कि सही चीज तो ऊपर रह जाएगी, बाकी जो चीज है वो जो वेस्ट है वो नीचे निकल जाएगा। लेकिन इसके साथ वो ये कहते हैं कि जब वक्त आएगा खुदावन जो है वो जो दाऊद का घराना है या दाऊद का जो गिरा हुआ खैमा है, खुदावंद उसको उठाएंगे। और जब खुदावंद उसको उठाएंगे तो बनी इसराइल जो हैं वो दूसरी कौमों पर जो है वो बादशाहत करेंगे और सारी कौमें खुदावंद के नाम से बुलाई जाएंगी। और जब वो बुलाई जाएंगी, जो जितने भी असीर हैं वो अपनी कैप्टिविटी से और अपनी असीरी से जो है ना जमीन को आबाद करने के लिए, अरब इसराइल को आबाद करने के लिए दोबारा जो है वो वापस आए। सो जो सेजिस हैं उन्होंने अखीरी मौत के लिए आमूस 9 बाब 7 से 15 का हवाला शायद इसीलिए चुना है कि मेरा ख्याल है और उनका शायद मेरा भी यही ख्याल है और उनका भी यही ख्याल है कि ये जो पैसेज है, ये जो तौरा पोर्शन की जो वार्निंग्स हैं इज़राइल के बारे में, उनसे बहुत अच्छा कॉरस्पॉन्ड करता है। तो अगर आपने ये हफ्तारा पढ़ा है जो कि बहुत छोटा सा है, 9 बाब उसकी 7 से 15 आयत है, सो मेरे ख्याल 8-9 आयतें। तो अगर आपने ये पढ़ा तो आपको पता लगेगा कि खुदा ने सिर्फ बनी इसराइल को नहीं और भी बहुत सारी जो है ना कौमों को बुलाया। लेट्स सी, एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, आमूस 9 बाब उसकी 7वीं आयत। खुदावंद फरमाता है, ऐ बनी इसराइल, क्या तुम मेरे लिए अहले कूश की औलाद की मानिद नहीं हो? क्या मैं इसराइल को मुल्के मिस्र से और फिलिस्तियों को कफ्तूर से और अरामियों को कीर से नहीं निकाल लाया हूं? अच्छा, तो जब हमारा हफ्तारा ओपन होता है तो आपको ये अंदाजा होगा कि खुदावन ताला ये एक सवालिया मतलब एक सवालिया स्टेटमेंट है। खुदावन ताला एक सवाल पूछते हैं। तो और आमूस जो हैं, बुजुर्ग आमूस जो हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो रीडर है जिसको वो ये बयान कर रहे हैं वो इन सवालों का आंसर दे। सो सवाल क्या है? तो पहली चीज जो ये है जो कि वहां पे बताई गई है वो ये कि क्या तुम मेरे लिए कुश की तरह नहीं हो। दूसरी बात यह है कि क्या मैं तुमको मिस्र से लेके नहीं आया। तीसरी बात यह है क्या मैं फलस्तियों को कफ्तूर से लेके नहीं आया। चौथी बात यह है कि मैं अरामियों को कीर से लेके नहीं आया। बताने की बात यह है कि ये सारी बातें ये बताती हैं कि खुदावन ताला सिर्फ बनी इसराइल के साथ काम नहीं कर रहे, बल्कि खुदावन ताला जो हैं वो दीगर कौमों में भी काम कर रहे हैं। और काम करने का अंदाज ये है कि खुदावन ताला कौमों को, ग्रोहों को, ग्रुप्स को जो है और ममलिकतों को मूव करते हैं।
एक बड़ी जो है अजीब बात है यहाँ पे। बुजुर्ग आमूस के बयान में बनी इसराइल को कुश यानी इथियोपिया के लोगों के साथ मिलाया गया। मतलब ये कहा गया कि जो बनी इसराइल है वो इथियोपियंस की तरह या कुश के लोगों की तरह है। ये जो स्टेटमेंट है ये सेजेस के लिए, इवन रैबाइज के लिए ये स्टेटमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, और इसके ऊपर वेरियस इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो प्रेजेंट की गई हैं टू एक्सप्लेन के बनी इसराइल में और कुश के अंदर क्या कंपैरिजन है। मसलन एक एक्सप्लेनेशन ये है कि जिस तरह इथियोपियन जो हैं अगर वो लोगों में खड़े हों तो वो दूर से पहचाने जाते हैं बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। सो इसराइल भी जो है इन अ सेंस जब बाकी कौमों में खड़ा होगा तो बाकी कौमों के अंदर जो है वो पहचाना जाएगा। सो इसकी एक एक्सप्लेनेशन वो इस तरह से देने की कोशिश करते हैं। तो खुदावंद ताला जो है वो इसराइल को जो है ना वो मिस्र से निकाल के लेके आए, और इस रिगार्ड में भी जो बनी इसराइल है वो अफ्रीकन कुशाइट्स जो है या इथियोपियन लोग हैं उनसे डिफरेंट नहीं है। जो पॉइंट है वो ये है कि बनी इसराइल जो है वो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो है वो होली लैंड के अंदर या एरेज इसराइल के अंदर वो इररिमूवेबली रूटेड है, अब उनको वहां से कोई नहीं हटा सकता। उनका अर्ज़े मुकद्दस के अंदर होना ये खुदावंद की मेहरबानी है, ये उनकी कोई इंटाइटलमेंट नहीं है, कोई परमानेंट इंटाइटलमेंट नहीं थी, ये खुदावंद की मेहरबानी थी। इसके साथ हमें बड़े क्लियरली मालूम है, हमें बहुत साफ अंदाज में पता है कि इसके साथ कुछ शराइत भी जो है खुदावंद ने रखी हुई थी कि अगर तुम उन्हें नहीं मानोगे तो तुम यहां से निकाले जाओगे, तुम असीरी में जाओगे। बार बार अंबिया ने आके बनी इसराइल को ये तंबीह की थी, जो कि अफसोस की बात यह है कि उन्होंने नहीं सुना। खुदावंद के अहद से बाहर, खुदावंद के कवेनेंट से बाहर कोई अर्ज़े मुकद्दस नहीं है, कोई अर्ज़े मुकद्दस का राइट नहीं है, ना उनके पास ऑक्यूपेशन का राइट है। और फिर खुदावंद के अहद से बाहर जब राइट नहीं है तो फिर सूरत हाल जो है ना ऐसे ही है कि जैसे इथियोपियन लोग हैं, खुदावंद के अहद से बाहर उनके पास उनकी सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही है जैसी कुशियों की जो है वो इथियोपिया से उठ के आके कहें जी हमारा भी अर्ज़े मुकद्दस पे जो है ना हक है। और अगर बनी इसराइल खुदा के अहद से बाहर निकलेंगे तो उनकी भी हालत ऐसी ही है। तो उनका ये जो राइट है ये खुदावंद के अहद और खुदावंद के रहम के सबब से। एक और चीज जो आमूस प्रेजेंट करते हैं वो ये है कि जो बनी इसराइल है उनको इस चीज को ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि हम कुछ भी करेंगे तो जो अदल है वो हमें नहीं पकड़ेगा, वो खुदा के जस्टिस सिस्टम से बाहर नहीं है। यस, अगर खुदावंद ताला उनको मिस्र से निकाल के लाए हैं तो इसका ये मतलब नहीं, और ये बात इसका इजहार जो है वो बारहा किया गया है। खुदावंद ने उनको कहा कि तू ये मत समझना कि तेरे काम बहुत अच्छे थे, ये इसी सबब से खुदावंद तेरा खुदा तुझे मुल्क मिस्र से निकाल के लाया, तुझे उस जमीन में जो है ना वो लेके जाने को है जिसमें दूध और शहद बहता है, क्योंकि खुदावंद तेरे खुदा को तुझसे मोहब्बत थी। ये सिर्फ खुदावंद की मोहब्बत की वजह से हुआ कि खुदावंद ताला उनको मिस्र से लेके आए। और अगर वो ये सोच लें कि भाई हम खुदावंद के जस्टिस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे और जो मर्जी करते फिरेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी की मिसाल बुजुर्ग आमूस देने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद ताला बनी इसराइल को मिस्र से निकाल के लेके आए, खुदावंद ताला फलस्तियों को कफ्तूर से निकाल के लेके आए, खुदावंद ताला जो है अरामियों को कीर से निकाल के लेके आए।
सो खुदावंद ताला जो हैं ये पूरी कायनात के खुदा हैं, उनका सारा जो निज़ाम है वो पूरी कायनात जो है उनके निज़ाम का हिस्सा है। अगर हमें खुदावंद ताला से कोई बरकत मिली है, खुदावंद ताला ने हम पे दस्ते शफ़क़त रखा है, तो ये खुदावंद ताला के नाम के और उनकी शफ़क़त और मोहब्बत के सबब से है। ऐसा नहीं है। और ये बात मैं मॉडर्न डे में भी बात कर रहा हूँ, अपने लिए, आपके लिए भी बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये बात बनी इसराइल के लिए सच थी, हम मेरे और आपके लिए भी सच है। अगर खुदावंद ताला हम पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम एंटाइटल्ड थे इस चीज़ के लिए। ये याद रखें, बहुत सारी कौमों को खुदावंद ने जो है वो मूव किया है, जैसे फ़लस्तियों को मूव किया है, जैसे अरामियों को मूव किया है, जैसे बनी इसराइल को मूव किया। और राशि जो है इसको बड़ा अच्छा जो है वो पैराफ्रेज करते हैं, इन सारे सवालों को बड़ा खूबसूरती से पैराफ्रेज करते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं बनी इसराइल से, खुदावंद ताला बनी इसराइल से मुखातिब है, क्योंकि मैं तुम्हें सजा क्यों ना दूं अगर तुम मेरे सामने तौबा ना करोगे। क्या तुम नूह की नस्ल से नहीं हो जैसे कि बाकी कौमें। राशि बहुत खूबसूरती से जो है ना इसको पैराफ्रेज करते हैं। ये चारों सवालों को उन्होंने 2 लाइनों के अंदर सम अप कर दिया। अगर बनी इसराइल नूह की नस्ल से हैं तो बाकी कौमें भी नूह की नस्ल से हैं, तो अगर बाकी कौमों को सजा मिलेगी और तुम खुदावंद की शरह पर नहीं चलोगे तो तुम्हारा हाल भी उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। ये उनके लिए भी सच था, ये हमारे लिए भी सच है। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, आमोस 9 बाब उसकी 9वीं आयत। क्योंकि देखो मैं हुक्म करूंगा और बनी इसराइल को सब कौमों में से जैसे छलनी से छानते हैं छानूंगा, और एक दाना भी जमीन पर गिरने ना पाएगा। तो अगर आप 8वीं आयत पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि खुदावंद ताला ने अपनी नजरें जो है ना वो उस खताकार ममलकत के ऊपर लगाई ताकि उसको रूए जमीन पर से जो है ना वो फना करे। तो जिस खताकार ममलकत है, इट्स मोस्ट लाइकली जो नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इसराइल थी, जिनसे बुजुर्ग आमोस जो है वो मुखातिब थे, और जिनको नबूवत या खुदावंद ताला की तरफ से जो कलाम था वो उनको पहुंचा रहे थे। सो यरबान के दौर से जब से 10 कबीलों ने जो है वो यहूदा से बगावत की और उनसे अलग हो गए, वो यहूदा से बगावत करके तो अलग हुए ही हुए थे। अफसोस और हैरत की बात यह है कि उन्होंने खुदावंद ताला से बगावत करके वो तौरा से और उनके नबियों से भी अलग हो गए थे। अगर आपको याद हो तो ये मैंने बात बताई थी कि बुजुर्ग आमोस जो थे उन्होंने अपनी नबूवतें जो हैं वो इससे पहले कि असूरी आते और उनको असीरी में लेके जाते, उससे पहले बुजुर्ग आमोस ने ये सारी नबूवतें उन तक पहुंचाई थी। और बुजुर्ग आमोस ने ये उनको डिक्लेयर कर दिया था कि खुदावंद ताला का जो सब्र है, जो उन्होंने उनकी खताओं के सबब से किया है, वो खत्म हो चुका है। और खुदावंद की आंखें जो हैं अब इस खताकार ममलकत को तबाह करेंगी। लेकिन खुदावंद ताला इसके साथ साथ ये भी जो है बुजुर्ग आमोस को कहते हैं, और बुजुर्ग आमोस खुदावंद का पैगाम उन तक पहुंचाते हैं कि मैं उनको मुकम्मल तौर से तबाह नहीं करूंगा, मैं याकूब के घराने को मुकम्मल फना नहीं करूंगा, बल्कि खुदावंद ताला ये कहते हैं कि मैं इन लोगों को असीरी में भेजूंगा, और असीरी की उसको एज अ एग्जाम्पल ऑफ छलनी, जिस तरह हम छलनी से छानते हैं, सुबह की चाय छान लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम छलनी से छानते हैं ताकि उसमें से जो भूसा है या जो ऐसी चीज है जो खाने के लायक नहीं है वो छन जाए। हम आटा छानते हैं, ठीक है, ताकि प्योरिटी रह जाए और जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसमें से जो है ना वो निकल जाए। तो खुदावंद ताला जो है वो एग्जाम्पल दे के ये कहते हैं कि असीरी जो है कौमों दूसरी कौमों के दरमियान, जब तुम लोग असीरी में जाओगे तो मैं तुमको छलनी से छानूंगा। ये असीरी छलनी की तरह है, इसमें से जो प्योरिटीज हैं वो रह जाएंगी, इस्तेमाल करने के काबिल चीज जो है वो रह जाएगी, और गैर जरूरी चीजें जो है ना वो छन के बाहर हो जाएंगी। एक साइड नोट के तौर पे चीज बताता हूँ,
नॉट अ साइड नोट, जब आपके ऊपर आजमाइश आती है ना, तो ये बिल्कुल छलनी की तरह होती है। समटाइम्स खुदावंद ताला आपको छान रहे होते हैं। कई दफा तो हम अपनी हरकतों की वजह से आजमाइश में पड़ जाते हैं ना। इसके बावजूद भी जब हम तौबा करते हैं, जब हम माफी मांगते हैं, तो खुदावंद ताला उस आजमाइश को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हमारे अंदर से जो इम्प्योरिटीज हैं वो छन के बाहर निकल जाए। ये तो बात हो गई। मैंने रिसेंटली ना एक बात सुनी। मैंने कहा कि खुदा ताला ना कुछ लोगों को आजमाइश के लायक भी नहीं समझता, और इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट कि कुछ लोगों को वो आजमाइश के लायक भी नहीं समझता। आजमाइश के लायक भी वही लोग होते हैं जिनके अंदर से आटे को चूहा पड़ जाए ना, तो आप आटा छानने नहीं बैठ जाते। आटे में को गंद पड़ जाए ना, तो आप गंद निकालने नहीं बैठ जाते, आप पूरे का पूरा डिस्पोज करते हैं। आटा भी आप वही छानते हैं जिसको आप समझते हैं कि इस काबिल है कि इसके अंदर से कुछ अच्छी चीज निकलेगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसराइल की बहुत बड़ी तादाद ने इस पे भी यकीन नहीं किया। उन्होंने नबी की नबूवतों की, नबी की बातों की हकारत की, और वो यही कहते रहे कि ये मुसीबत हम पे नहीं आई। और अगर आप आमूस 9 बाब 10वीं आयत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आमूस ये कहते हैं कि दे विल बी द फर्स्ट टू डाई बाय द सोर्ड, तुम पहले मरो। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, आमूस 9 बाब 11वीं आयत। मैं उस रोज दाऊद के घिरे हुए मस्कन को खड़ा करके उसके रखनों को बंद करूंगा और उसके खंडर की मरम्मत करके उसे पहले की तरह तामीर करूंगा। अच्छा, सो ये जो सेगमेंट है जिसमें दाऊद के खैमे का जिक्र है और खुदावंद ताला ये वादा करते हैं कि मैं उसे खड़ा करूंगा, इसको हमेशा से मिसियानिक रिडेम्पशन ऑफ फ्यूचर देखा जाता है। तो नबी जो हैं वो ये फरमाते हैं कि खुदावंद ताला ये कह रहे हैं कि मैं जो दाऊद का गिरा हुआ खैमा ना उसे खड़ा करूंगा। तो ये बात हमें पता है कि वो जो खैमा है उसके लिए इब्रानी जो लफ्ज है वो सुका ही है, जिसका मतलब बूथ या हट है, या हमारी जबान में खैमा है। तो बेसिकली जो दाऊद का गिरा हुआ खैमा है, ये बुनियादी तौर पे जो दाऊद की सल्तनत है या दाऊदी सल्तनत है या जो दाऊद की डायनेस्टी है, या इसको आप ऐसे कह लें कि जो दाऊदी बादशाहत है या डेविडिक मोनार्की है, वो खुदावंद ताला उसको खड़ा करने का वादा करते हैं। सो इन द वर्ड्स ऑफ तारगुम योनातन, तो तारगुम योनातन जो है आमूस 9:11 को इस तरह से प्रेजेंट करती है कि वो ये कहती है कि मैं जो है ना दाऊद की सल्तनत को, जो है ना दाऊद के घराने की सल्तनत को जो गिर चुकी है, दोबारा खड़ा करूंगा। तो तारगुम जो है वो खैमे की जगह उसको सल्तनत से रिप्लेस करती है। सो ओवरऑल थीम इज द सेम। आप उसको ये कह लें कि दाऊद का गिरा हुआ खैमा, या आप ये कह लें कि दाऊद के घराने की खोई हुई सल्तनत, आप जिसको जिस तरह से मर्जी कह लें, बट इट इज टॉकिंग अबाउट द डेविडिक डायनेस्टी। तो सोचने की बात यह है कि आमूस जो है वो दाऊदी सल्तनत को जो है वो तबाह बर्बाद या गिरा हुआ या इन रूइंस क्यों देख रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, जब हम उजिया बादशाह की बात कर रहे थे, उजिया बादशाह के दौर में जो है बनी इसराइल दे हैव एंजॉयड अ स्ट्रॉन्ग किंगडम, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, वो दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर आप उजिया बादशाह की सल्तनत को देखें तो आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि ये कोई मतलब गिरा हुआ खैमा है या कोई कलैप्स्ड हट है।
तो अगर आप, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप उजिया बादशाह के दौरे सल्तनत का मुताला करेंगे तो आपको पता लगेगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, बात सारी चीजों में बनी इसराइल जो है दे वर एंजॉयिंग इट। लेकिन अगर आप इन सारी जो ममलकतें हैं, जितने भी बादशाह गुजरे हैं, अगर आप इनका मवाजना यूनाइटेड किंगडम के साथ करेंगे, वो किंगडम जो जिसके हुक्मरान बुजुर्ग दाऊद या बुजुर्ग सुलेमान थे, तो आपको पता लगेगा कि ये उसके मुकाबले में नहीं है। क्योंकि बुजुर्ग दाऊद ने यूनाइटेड इसराइल के ऊपर जो है, यानी पूरे 12 कबीलों के ऊपर जो है वो हुकूमत की थी। तो अब आप इमेजिन करें कि बुजुर्ग दाऊद और जनाब सुलेमान की हुकूमत जो थी वो 12 कबीलों के ऊपर या यूनाइटेड इसराइल के ऊपर थी, लेकिन बुजुर्ग आमूस के दिनों के अंदर वो सिर्फ 2 कबीलों के ऊपर हुक्मरान थे। और जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि कंपेयर टू द किंगडम ऑफ डेविड एंड सोलोमन, वो खैमा गिरा हुआ ही था। लेकिन बहरहाल हमें यह पता है कि बुजुर्ग आमूस जो है जो नबूवतें प्रेजेंट कर रहे थे वो उस दौर के लिए नहीं थी, वो अभी आनी थी, अभी यानी मजीद जो है वो तबाही और बर्बादी आनी थी। क्योंकि जो नबी थे उन्होंने ये चीज देख ली थी कि जो दाऊद का खैमा है या जो डेविड किंगडम है, ये कंप्लीट कोलैप्स करेगी। और जब ये कंप्लीट कोलैप्स करेगी उसके बाद खुदावंद ताला जो है वो ये जो उसका गिरा हुआ सुक्का है या गिरा हुआ खैमा है वो उसको उठाएंगे और खुदावंद ताला जो है ना वो उसकी वो डायनेस्टी को रिस्टोर करेंगे और एक नया जो दाऊदी सल्तनत का हुक्मरान है वो दाऊद के तख्त पे बैठेगा, एंड दैट इज द किंग मसाया। और जो मशीयाख हैं वो दाऊद के गिरे हुए खैमे को जो है ना वो उठाएंगे, उसे रिपेयर करेंगे और जो उनकी सल्तनत है उसको पुरानी शान शौकत में जो है वो रिस्टोर करेंगे। सो आमूस 9:11 के ऊपर जो तालमुदिक सेजेस हैं वो इसको इस तरह से बयान करने की कोशिश करते हैं। सो रैबाय नखमान जो हैं वो रैबाय इसहाक से ये कहते हैं वो ये कहते हैं कि क्या तुमने सुना है कि सन ऑफ द फॉलन बूथ विल कम? ये सन ऑफ द फॉलन बूथ कौन है? ही आस्क्ड। उन्होंने जवाब दिया मसाया, मसीह। और फिर उन्होंने पूछा कि भाई हम मसीह को सन ऑफ द फॉलन बूथ क्यों कहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया क्योंकि ये आमूस 9:11 में लिखा है कि उस दिन या उनके दिन मैं दाऊद के गिरे हुए खैमों को जो है ना दोबारा उठाऊंगा। तो इसको आप सिनहेड्रन 96B से 97A में देख सकते हैं फॉर अ रेफरेंस। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, आमूस 9 बाब उसकी 12वीं है। ताकि वो अदूम के बकिया और उन सब कौमों पर जो मेरे नाम से कहलाती हैं काबिज हों, इसको वकू में लाने वाला खुदावंद फरमाता है। तो जैसा कि हम सुन चुके हैं कि खुदावंद ताला जो है वो दाऊद के गिरे हुए खैमा को उठाएंगे, यानी जो मसीह हैं वो इसको आके उठाएंगे। और इसके साथ साथ ये खैमे को तो वो उठाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो जो अदूम का बकिया है उसकी भी पोजेशन लेंगे। इससे बहुत आमूस के दौर से बहुत पहले जब बुजुर्ग दाऊद हुक्मरान थे, आपको यह पता है कि उन्होंने जो है वो अदूमियों को भी जो है ना उनके ऊपर हुकूमत की, उनको सब्जुगेट किया, ठीक है ना। और जब ऐसा किया तो एक्चुअली जो बालाम की नबूवत थी वो पूरी की। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, गिनती 24 बाब उसकी 18वीं है। और उसके दुश्मन अदूम और शईर
दोनों उसके कब्जा में होंगे और इसराइल दिलावरी करेगा। एक और रेफरेंस पढ़िए जरा, पैदाइश 27 बाब उसकी 40 है। तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो और तू अपने भाई की खिदमत करे, और जब तू आजाद हो तो अपने भाई का जुआ अपने गर्दन पर से उतार फेंके। तो अब ये दोनों बातें मौजूद हैं, बुजुर्ग इसहाक की नबूवत मौजूद है और बालाम की नबूवत मौजूद है। तो अगर आप ओवरऑल जब आप तौरा को पढ़ते हैं और आप तारीख के औराक में से गुजरते हैं, तारीख के धारे में बहते चले जाते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि कहाँ जाकर बालाम की नबूवत पूरी हुई, कहाँ जाकर बुजुर्ग इसहाक का कहा पूरा हुआ, और ये दोनों पूरे हुए। और बुजुर्ग आमूस जो है वो जिस नबूवत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब गिरा हुआ खैमा खड़ा होगा, दाऊद की सल्तनत बहाल होगी, तो बुजुर्ग आमूस एक्चुअली बालाम की नबूवत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो मशियाक हैं वो दोबारा जो है ना वो अदूम पर भी हुकूमत करेंगे। और अगर आप आमूस को पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि आमूस रेफर करते हैं अदूम का बकिया, क्योंकि अदूम की जो नेशन है उसकी तबाही का तो वो पहले बयान कर चुके हैं। तो वो जो है वो अदूम के बकिया को रेफर करते हैं कि वो जो बकिया बाकी रह जाएगा, जो मशियाक हैं वो भी जो है वो उस बकिए के ऊपर हुकूमत करेंगे। अगर आप आमूस 9:12 को देखें तो आपको ये पता लगेगा कि दाऊद का खैमा खड़ा होगा, ये हमें पता लग गया। अदूम के बकिए पे भी हुकूमत होगी। ये एक्चुअली ये बयान क्या करना चाहते हैं कि जो जो दाऊदी बादशाह है, ये बेसिकली ही विल रूल आउट ऑफ जेरूशलेम, वो बाकी कौमों पे भी हुकूमत करेगा। और ये सब क्यों होगा? ये खुदावंद के नाम की वजह से होगा। और इसकी क्या वजह है कि खुदा सिर्फ इसराइल का ही खुदा नहीं है, वो पूरी दुनिया का खुदा है। और जो एक यूनिवर्सल प्लान ऑफ रिडेम्पशन है, उसका स्कोप जो है वो सिर्फ इसराइल तक जो है लिमिटेड नहीं है। और जब इंपॉर्टेंट चीज ये है और समझने वाली बात भी है कि जब दाऊद का घराना खड़ा होगा, दाऊद का खैमा जो है वो खड़ा होगा, दूसरी अकवाम जो है वो खुदावंद का नाम सुन के जो है ना वो आएंगी और जो है ना उस रूल का, उस हुकूमत का हिस्सा होंगी, जिसके ऊपर जो है वो मुशियाक जो है वो रूल करेंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सेप्टुजेंट के बारे में आपको पता ही होगा। वो आमूस 9:12 को थोड़ा सा डिफरेंट रीड करती है। सेप्टुजेंट रेमिनेंट ऑफ अदूम या अदूम का बकिया रेफर नहीं करती, बल्कि वो ये कहती है कि आदमी का बकिया, इंसानों का बकिया। तो जो सेप्टुजेंट वर्जन है वो बेसिकली अदूम को अदाम पढ़ रहा है, मीनिंग ऑल मैनकाइंड। और अगर आप बगैर निकुद के, बगैर अराब के, टू मेक इट इजी, कि अराब के बगैर अगर आप दोनों इब्रानी लफ्जों को देखेंगे तो दोनों इब्रानी लफ्ज अलिफ दाल मिम है। तो अगर ये बगैर निकोद के हों तो शायद हम जैसा इंसान भी कंफ्यूज होगा कि अदूम है कि अदाम है। अदूम इज अदूम, जैसा कि आपको पता है, और अदाम मीन्स आदम, मैनकाइंड। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, मजे की बात ये है कि जो टेक्सचुअल वेरिएंट है
ये जो टेक्सचुअल डिफरेंस है, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो लेट मी पुट इट सिंपली, ट्रेडिशनल जो हिब्रू रीडिंग है उसके मुताबिक जब दाऊद का घराना खड़ा होगा, वो अदूम के बकिया यानी अदूम जो एक जेंटाइल है, गैर कौम, उसके ऊपर हुकूमत करेगा, जो कि रेफर करता है, बेसिकली रेफर करता है टू ऑल नेशंस। और सेप्टुजेंट जो है वो उसकी रीडिंग जो है वो ये कहती है कि जब दाऊदी सल्तनत जो है वो रिस्टोर होगी, या दाऊद का खैमा जो है वो रिस्टोर होगा, तो जितनी गैर अक़वाम है, ठीक है ना, वो खुदावंद के नाम के सबब से जो हैं वो उस बादशाहत को सबमिट करेंगी, क्योंकि उनको खुदावंद को जानने का मौका मिलेगा। और अगर आप आगे अंबिया के साहिब पढ़ेंगे तो आपको बेतहाशा ये रेफरेंस मिलेंगे। यहां पर एक आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता हूं। जरूरी नहीं है कि आप इस पर्सपेक्टिव से मुत्तफिक भी हों, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ये कहा जाता है ना कि वाइज इज द मैन हु लर्न्स फ्रॉम एवरीवन। तो फॉर द सेक ऑफ लर्निंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स सीखना या उनको सुनना अच्छा होता है। बंदे की, इंसान की रीजनिंग जो है वो इनरिच होती है। सो अगर आपको अमाल की मजलिस याद हो किसी को, जहां पर वो जेंटाइल्स के बारे में फैसला कर रहे थे, तो मैं पहले ये कह रहा हूं कि आपका इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग ये अच्छा है कि हम इस चीज को भी देखते जाएं। मतलब फर्स्ट सेंचुरी में जब रसूल जो थे वो यरूशलेम में जो है वो बैठे थे, और मसला ये चल गया था कि जो जेंटाइल बिलीवर्स थे उनको लीगल कन्वर्जन जो है, तौरा को कायम रखने के लिए उनको लीगल कन्वर्जन में से गुजरना है। तो इस पॉइंट पे जो रवि शाऊल थे और बरनबास, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि भाई जो गैर कौमी है ना, उनको कंपेल ना किया जाए कि वो जो है ना वो यहूदी हों। लेकिन कुछ लोग, कुछ ईमानदार वहां मौजूद थे जिन्होंने इस व्यू को चैलेंज किया था, और चैलेंज ये था कि भाई नहीं भाई, उनके लिए जरूरी है कि उनका खतना कराया जाए, ठीक है, और उनको मूसा की शरीयत पे जो है ना वो चलाया जाए। और इसके लिए एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, थोड़ा सा लंबा रेफरेंस है, अमाल 15 बाब 15 से 19 आयत तक। और नबियों की बातें भी इसके मुताबिक हैं, चुनाचे लिखा है कि इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के घिरे हुए खेमा को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदावंद को तलाश करें। ये वही खुदावंद फरमाता है जो दुनिया के शुरू से इन बातों की खबर देता आया है। बस मेरा फैसला ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं, हम उनको तकलीफ ना दें। ये जो पैसेज है, ये जो अभी हमने हवाला पढ़ा है, ये किस तरह से जो है वो जो है बुजुर्ग याकूब का जो फैसला था उसको लेजिटिमाइज करता है, और कैसे जो जेंटाइल एग्जेम्पशन है उसको प्रूव करता है। तो बुजुर्ग याकूब और जो दूसरे ईमानदार थे यरूशलेम में, वो जब इस रेफरेंस को देख रहे हैं, ये दाऊद का खेमा जब खड़ा होगा, तो वो ये उनकी जो अप्रोच है वो वही है जो तौरा की अप्रोच है, यानी मशियाख जो हैं वो दाऊद के गिरे हुए खेमा को जो है वो खड़ा करेंगे, और वो जो लेजिटिमेट थ्रोन है बनी इसराइल का, जो दाऊदी हुकूमत है,
वो उसको खड़ा करें। लेकिन आमूस का जो पैसेज है वो ये कह रहा है कि जो जो दाऊदी सल्तनत है, गौर से सुनिएगा, जो दाऊदी सल्तनत है उसके अंदर गैर कौमें इंक्लूडेड है। तो मैंने क्या कहा है कि आमूस का रेफरेंस कह रहा है कि वो जो दाऊदी सल्तनत है उसमें गैर कौमें इंक्लूडेड है। अगर रसूल जो है वो जेंटाइल्स को लीगली जूडाइज्म में या जूइश फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दे आर नो लॉन्गर जेंटाइल्स, फिर तो वो बनी इसराइल हैं। फिर आप आमूस के रेफरेंस को लेजिटिमाइज कैसे करेंगे कि फिर तो इसको इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि वो जो है ना वो दाऊद के गिरे टूटे को खड़ा करेगा, दाऊद के का जो है खैमा वो खड़ा करेगा और पूरा बनी इसराइल इसमें शामिल होगा। देर आर नो जेंटाइल्स, क्योंकि जेंटाइल्स को तो आपने सारा के सारा कन्वर्ट कर दिया। तो जो मशियाख ने जिन जेंटाइल्स के ऊपर हुकूमत करनी है, जो खुदा का नाम सुन के आएंगे, जो तौरा ऑब्जर्वेंट भी होंगे, वो कहां जाएंगे? तो अगर सारे के सारे जेंटाइल्स जो हैं वो लीगली कन्वर्ट हो जाएंगे तो देर आर नो जेंटाइल्स हु आर कॉल्ड बाय द हाशिम सेम। तो मैं आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूं कि जब फर्स्ट सेंचुरी के अंदर वो इस रेफरेंस को कोट कर रहे हैं जो कि आमूस से आया, तो उनके जहन में क्या चल रहा है? और वो उसको जो है वो उसको किस तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स अ नाइस पर्सपेक्टिव टू लर्न, ताकि हमें ये आइडिया हो कि एट बैक इन डेज या उनके दौर के अंदर जो है वो इस रेफरेंस को किस तरह से परसीव कर रहे थे। तो एक और रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, होपफुली यू अंडरस्टैंड। आमूस 9 बाब उसकी 13 है। देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि जोतने वाला काटने वाले को और अंगूर कुचलने वाला बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नई मैट टपकेगी और सब टीले गुदाज होंगे। अच्छा, सो छोटा से हमारे हफ्तारा पोर्शन के अंदर आप ये समझ लें कि इट्स द काइंड ऑफ द एंड ऑफ द थिंग। तो हमें ये पता लग गया कि खुदावंद ताला जो है वो सारी कौमों को मूव कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने बनी इसराइल को मूव किया। खुदावंद ताला ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरह पे कायम नहीं रहोगे, मेरे हुक्मों पे नहीं चलोगे, तो जिस तरह मैंने बाकियों के साथ किया तुम्हारे साथ भी होगा। तुम ये मत कहना कि खुदावंद की हैकल या हम परमानेंट जो है ना हमें को परमानेंसी हासिल हो गई है इस जमीन के अंदर। इसके बाद हमने ये वादों का जिक्र पढ़ा कि खुदावंद ताला किस तरह दाऊद की सल्तनत को रिस्टोर करेंगे, और इन दी एंड वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये सब होगा और मिसियानिक एज स्टार्ट होगी, तो फिर जो जो प्रॉस्पेरिटी है, और इसमें चूंकि फिजिकल चीजों की बात की है नहीं, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी जो है जो अरब इसराइल की है वो क्या होगी? भूख और कहत जो है वो वहां नहीं होगा। जो फसलें हैं वो बेतहाशा जो हैं वो होंगी, इतनी होंगी कि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसको भी एक्सीड कर जाएंगी। और बुजुर्ग आमूस ये कहने की कोशिश करते हैं कि एक कटाई जो है वो अभी हो रही होगी, तो दूसरी कटाई जो है वो सिर पे आ खड़ी होगी। यानी अबंडेंस का ऐसा आलम होगा कि अभी एक कटाई खत्म नहीं होगी तो दूसरी कटाई जो है वो सिर पे आ खड़ी होगी। और एक्चुअली ये बताने की क्या कोशिश करती है, ये बात हमें ये बताने की कोशिश करती है कि ये वो ब्लेसिंग्स होती हैं जो तौरा की ओबीडियंस और खुदावंद के अहद को मानने और उसको कबूल करने के साथ होती है। और मतलब सेजेस जो हैं वो तो इसको मतलब आप ये समझ लें कि मतलब वो इतनी एक्सूबरेंसी से बयान करते हैं और ऐसी एग्जैजरेशन से बयान करते हैं कि वो कहने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो अंगूर हैं
वो इस कदर बड़े होंगे कि आदमी को जो है ना, वो व्हील बरो को उर्दू में क्या कहते हैं, मेरे जेहन से निकल गया, वो जो एक टायर वाली गाड़ी होती है, व्हील बरो, उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो हथगाड़ी। मुझे पता है व्हील बरो, हथगाड़ी। हाथ गाड़ी, जो भी हाथ गाड़ी, वो उसके ऊपर वो जो कंस्ट्रक्शन में वो लेके घूमते हैं, वो आप अंगूर जो है वो उसके ऊपर जो है वो रखेंगे। सो कि तो बहुत 111 बी का एक रेफरेंस है कि आदमी जो है ना, वो एक अंगूर जो है वो वैगन में जो है ना उठा के लाएगा, और वो अंगूर इतना होगा कि जितना पूरा को वाइन कैस्क होता है ना, उस तरह का। और कोई अंगूर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर जो है ना वो 30 kegs ऑफ वाइन। अब जो केग से वाकिफ नहीं है उसके लिए बता दूं कि एक केग जो है वो 15.5 गैलन्स का होता है। एक केग, वन केग इज इक्वल्स टू 15.5 गैलन्स। और वैसे यूएस गैलन में और ब्रिटिश गैलन में फर्क होता है। तो आप यूएस गैलन छोटा होता है, यूएस गैलन भी लगा लें तो आप हिसाब लगा लें कि आई थिंक इट्स लाइक 3.7 समथिंग लीटर्स एक गैलन के अंदर। बाजी ये बहुत बेहतर बता सकती हैं गौरी साहब, 3.7 समथिंग का गैलन होता है यूएस गैलन, तो आप वो भी लगा लें। तो एक कैग के अंदर 15.5 गैलन होते हैं। वो कहते हैं कि एक अंगूर के अंदर से 30 kegs ऑफ वाइन निकल आएगी। सो व्हाट दे वांट टू डू, वो आपको कोई सुपर नेचुरल सी बात नहीं बताना चाह रहे, वो फिलोसफिकली उस एज की खूबसूरती बताना चाह रहे। वो एग्जैजरेशन इसलिए कर रहे हैं कि वो आपको जो है ना उस एज का कमाल बताना चाह रहे हैं, मसियानिक एज का। और ये वो चीज है जो वो जो एक होप ऑफ मसाया है या द कमिंग ऑफ मसाया है, वो उससे रिलेट करते हैं। और इसी के साथ जो है, अगर आप 14 बाब पढ़ें तो आमूस 9:14, तो वो कहेगा कि, बल्कि आमूस 9:14 प्लीज पढ़िएगा, अच्छी खूबसूरत आयत। और मैं बनी इसराइल अपने लोगों को असीरी से वापस लाऊंगा। वो उजड़े शहरों को तामीर करके उनमें बुदोबाश करेंगे और पाकिस्तान लगाकर उनकी मैं पिएंगे। वो बाग लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। तो आपने ओवरऑल उस एज की एक खूबसूरती देख ली, ये खुदावन का वादा है। देखें, जब हम तौरा की ब्लेसिंग्स और कर्सेस पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ब्लेसिंग ये थी कि तू घर बनाएगा, ब्लेसिंग ये थी तू पाकिस्तान लगाएगा, कर्सेस ये थी तू घर बनाएगा रह नहीं पाएगा, पाकिस्तान लगाएगा उसका फल नहीं खा पाएगा। ये कर्स है। मैं आज आपको ऑन अ साइड नोट एक चीज बताता हूं, अपना पैसा खुद पे ना लगा पाना, ये भी एक कर्स है। यहाँ ना वेरी डिफरेंट एक चीज मेरे जेहन में आ गई, असाइड फ्रॉम व्हाट वी आर डिस्कसिंग। मैंने एक बात पढ़ी थी इन रेफरेंस टू कंजूस। तो क्योंकि बात उसी चीज की हो रही है ना कि भाई चीज लगाना और फिर उसका फल खुद खाना। कंजूस के लिए ना मैंने एक बड़ी काफी देर पहले एक बात पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि कंजूस की हालत ऐसी है कि वो जिंदगी गरीबों की गुजारता है लेकिन मर के हिसाब अमीरों का देगा। तो अपना पैसा, अपनी चीजें खुद पे ना लगा पाना, ये भी एक कर्ज की फॉर्मेट है। तो खुदावंद ताला कहते हैं ऐसा नहीं होगा। इन द मिसियानिक एज तुम फल लगाओगे, तुम पाकिस्तान लगाओगे, तुम उसमें नहाओगे। तौरा की एक ब्लेसिंग ये है कि तुम पुराना खाना, पुराना अनाज फेंकोगे। इट इज अ ब्लेसिंग कि तुम पुराना अनाज फेंकोगे। और योएल नबी भी इसी किस्म की बात करते हैं कि पहाड़ों से जो है ना वो मैं बहेगी। ये खुदावंद का वो वादा है जो वो अपने लोगों से करते हैं। खुदावंद की ओवरऑल कंडीशन बनी इसराइल के लिए थ्रू जेनरेशन, आप पीछे से आ जाए, आप
बुजुर्ग आदम चलें, आप तूफान नूह से आ जाएं, आज तक खुदावंद की एक ही कंडीशन थी कि तुम मेरे हुक्मों पे चलो और तुम प्रॉस्पर हो। तुम इस पे नहीं चलोगे, मैं तुम्हें असीरी में भेजूंगा। बाज औकात हम अपनी हमाकतों की वजह से असीरी काट रहे होते हैं, बाज औकात हमें ये पता नहीं होता कि हम गलत क्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अफसोस की बात ये होती है कि जब कोई इंसान आपको अच्छी सलाह दे, जैसे कि नबियों ने बनी इसराइल को दी, पहले नॉर्दर्न किंगडम को दी, फिर यहूदा को दी, देने की कोशिश की, और अफसोस की बात ये थी कि लोग कहते थे कि खुदावंद का नाम लेके कलाम मत कर, खुदावंद का नाम मत ले, ये ना कह, ये ना कह। आज भी हम सिर्फ अपनी मर्जी की बात सुनना चाहते हैं, हमें वही बात अच्छी लगती है जो हमारी मर्जी की है, अपनी मर्जी के अगेंस्ट हम बात नहीं सुनना चाहते। और जब आप ऐसा करते हैं, आप अपनी करेक्शन का दरवाजा परमानेंटली क्लोज कर लेते हैं। और आमूस भी हमें यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो बनी इसराइल के साथ हुआ था वो हमारे लिए आज भी सबक है। सबक ये है कि तुम खुदा की राह पे चलो और कामयाब हो, तुम नहीं चलोगे तुम भी असीरी में जाओगे। असीरी की फॉर्मेट फर्क हो सकती है, वो हमें नहीं पता क्या होगी, पर फॉर्मेट फर्क हो सकती है, लेकिन जो बेसिक फिलॉसफी है वो यही है। मेरी दुआ है कि हम सब खुदावंद के कलाम की इन बातों को समझ लें और हमेशा खुदावंद की मान के चले। बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, वो कहते हैं कि मैं खुदावंद को मुबारक कहूंगा जिसने मुझे अच्छी सलाह दी है। एंड आई विश कि हम सब खुदावंद की अच्छी सलाह खुदावंद के नाम के जलाल के लिए और अपने ही फायदे के लिए कबूल कर लें। बारी ताला आप सबके साथ हो, आप सब पे दस्ते शफकत रखें। बात चलो।